नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 100 वर्ड्स हिंदी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना रेडियो भी भूतिया हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक रेडियो ने सबकी जिंदगी में खौफ भर दिया। स्वागत है आपका हमारी खौफनाक कहानियों की श्रृंखला में। आज की कहानी है भूतिया रेडियो। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और कमेंट साथ ही सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। भूतिया रेडियो। रात का अंधेरा शहर के उपनगरों में गहरा होता जा रहा था। एक ऐसी रात जब चांद की चांदनी भी खोई खोई सी लगती है। घरों में लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे और बाहर की सर्द हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मधुरिमा ने अपनी पुरानी किताबों को जमा किया और अलमारी में रख दिया। वो एक किताब को लेकर अपने बिस्तर पर लेट गई। किताब की कुछ पंक्तियां पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी हो गईं। वो सोने ही वाली थी कि अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं से पुराना रेडियो बज रहा हो। उसे समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। रेडियो को तो उसने कुछ दिनों से चलाया भी नहीं था। वो अपने बिस्तर से उठी और अपने रेडियो की ओर बढ़ी। रेडियो की धूल हटाते ही वो देखती है कि रेडियो के दाएं बटन पर कुछ पुराने खून के धब्बे हैं। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने सोच लिया कि शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना है। उसने रेडियो को चालू किया और ध्यान से सुनी। एक अजीब सी, खतरनाक सी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई चीख रही हो। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, लेकिन गाने की धुन में कुछ अजीब सा था, जैसे गाने में कोई भयावह चीख मिल रही हो। मधुरिमा ने रेडियो को बंद किया और बिस्तर पर लौट आई, लेकिन उसकी आंखें नींद से दूर थीं। रेडियो की आवाज उसकी सरगर्मी से भरी रात को और भी भयावह बना रही थी। अगली सुबह मधुरिमा ने रेडियो को ठीक से देखने का फैसला किया। उसने रेडियो के सारे बटन दबाए, लेकिन कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। रेडियो केवल एक ही आवाज निकाल रहा था, तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। मधुरिमा ने सोचा कि शायद रेडियो खराब हो गया है और उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन रेडियो ने उसे एक गहरा असर छोड़ा था। उसे कई बार वही भयावह आवाज सुनाई देती और उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती। एक शाम जब मधुरिमा अपने कमरे में अकेली थी, वो रेडियो की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक सपना तैर रहा था। रेडियो की आवाजें उसे बार बार सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी आंखें फैल गईं और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रेडियो की आवाजें और भी तेज हो गईं। वो लगातार तुम्हें नहीं बचाया जा सकता कह रही थी। मधुरिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर अचानक रेडियो की आवाजें बंद हो गईं। सब कुछ सन्नाटा हो गया। मधुरिमा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। रेडियो के बगल में एक पुराना कागज पड़ा हुआ था। उसने कागज को उठाया और पढ़ा। कागज पर लिखा था, जिन्हें रेडियो की आवाजें सुनाई देती हैं, वे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। मधुरिमा के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। उसने रेडियो को हटाने की सोची, लेकिन तभी उसे रेडियो से एक आह सुनाई दी। आह इतनी धीमी और भयानक थी कि वो डर के मारे कांपने लगी। मधुरिमा ने रेडियो को उठाकर बाहर फेंकने का फैसला किया। जैसे ही उसने रेडियो को बाहर फेंका, एक भयानक चीख सुनाई दी और रेडियो गायब हो गया। वो रात मधुरिमा के लिए भयानक साबित हुई। उसकी आंखों में वही खौफनाक रेडियो की आवाजें गूंज रही थी। वो कभी भी उस रात को भूल नहीं पाई और रेडियो की खौफनाक आवाजों का डर हमेशा उसके दिल में बना रहा। कुछ समय बाद लोगों ने सुना कि मधुरिमा अपने घर से गायब हो गई है। उसके घर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और रेडियो का अजीब सा राग भी गूंज रहा था। कहते हैं कि रेडियो अब भी उन गलियों में बज रहा है और जो भी उसे सुनता है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। भूतिया रेडियो की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं और वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी भूतिया रेडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार जब आपको कोई पुराना रेडियो मिले तो उसे ध्यान से सुनना। कौन जाने वो भी भूतिया हो।